और फाइनली तकरीबन हम खेत में पहुंच चुके हैं और इधर नलका है, उधर हम चलते हैं, ज़रा नलके का ठंडा पानी पीते हैं। एक मसला हो गया हमारे साथ, और मसला क्या हुआ है? मसला ये हुआ है कि अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है मेरे सब दोस्त खैरियत से होंगे और मुझे कहते हैं ज़ुबैर अब्बासी। और आज हम जा रहे हैं असलम भाई के खेत में, वहाँ पर थोड़ा सा काम भी है इन्हें, और ये ज़रा जो काम है वो कर लेंगे और मैं ज़रा इनके खेत का विज़िट भी कर लूँगा और हम देखेंगे कि इनके खेत में क्या कुछ है। और जो इनका खेत है इसके साथ से एक ये सेम नाला गुज़र रहा है, और ये जो सेम नाला है ये इसमें जो पानी आता है ये साथ में जो फैक्ट्री है इसका, ये यानी कि ये चावल वगैरह धोते हैं और उसका ये पानी है। और अभी हम अपने खेत में जाने लगे हैं और वहाँ से ये जो मोड़ आ रहा है वहाँ से मुड़ेंगे और खेत की तरफ चल पड़ेंगे। और फाइनली तकरीबन हम खेत में पहुँच चुके हैं और जो खेत का और हमारे घर का फासला है वो तकरीबन 3 किलोमीटर है, और वहाँ पर आने में तकरीबन आपको 5 से 6 मिनट का वक्त लग जाता है। और हम तकरीबन 5 मिनट के बाद असलम भाई के खेत में पहुँच चुके हैं। और आइए आज आपको असलम भाई का खेत दिखाते। और अभी हम जा रहे हैं इधर दूसरी साइड पे, इस साइड पे असलम भाई ने कमरा बनाया अपना, और नया कमरा बनाया है। पहले तो मैं नहीं आया था उस कमरे में, और अभी हम देखते हैं कि वो कमरा कैसा बना है। और ये साथ में चारा, ये भैंसों के लिए चारा इनका, गाय वगैरह है। और ये साथ में ये क्या चीज़ है? मक्की। ये भी मक्की की फसल, यानी ये भी चारा, ये बाजरी है और ये मक्की है। ये कितने अरसे में हो जाएगी ये वाली? ये 2 महीना डेढ़ लग जाएगा। ये यानी कि 2 महीने लग जाएंगे इसको फुल तैयार होने में, और फिर उसके बाद इसको काट के फिर ये अपनी भैंसों को खिलाएंगे। और वो बेल किस चीज़ की लगी है उस साइड पे? कद्दू। वाह, लगे हुए होंगे अभी, हैं। और हम उस कमरे की तरफ पहुंच गए। ये है असलम भाई का कमरा, और अंदर चल के देखते हैं। वाह जी वाह, एक गार्डर का ये कमरा, और यहाँ पे लाइट का तो कोई इंतज़ाम नहीं है। और ये असलम भाई वगैरह ने पानी पीने की घड़ी रखी हुई है, इसमें पानी भी है। वाह जी वाह, इसमें पानी भी रख रखा है, पानी वगैरह पीना हो तो यहाँ से पी सकते हैं। एक गार्डर की कमरा, छोटा सा है, ये हाथ भी लग जाता है गार्डर को मेरा। और ये बाहर वो कद्दू की बेल, ये भी कद्दू ही रवा। ये चादर किसकी है? अच्छा, ये रवा की बेल लगी हुई है, इस पे लगी भी हुई है रवा, ये देखें, ये रवा लगी हुई हैं। और इस साइड पे देखा जाए तो ये है कद्दू की बेल, इस पे हम कद्दू तलाश करते हैं। वाह जी वाह, कद्दू तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहे, घर वाले तोड़ के ले जाते। ये जो फूल लगे हुए हैं ना, इधर कद्दू लगेंगे इसके, काफ़ी बड़ी है ये बेल, और इसमें मिक्स है, ये इसमें रमा भी है, ये देखें ये रमा लगे हुए हैं। और ये तूड़ी की धड़ है, ये तूड़ी लेके जाते हैं यहाँ से। और ये कपास का भी एक पौधा खड़ा है इसमें, इस पर कपास भी लगी हुई है कुछ कुछ। और शाम का टाइम है, बहुत अच्छा मौसम है, आप मेरी बैकग्राउंड पे भी देख सकते हैं कितना ग्रीन ग्रीन है और बहुत ज़बरदस्त अच्छे सीन आ रहे हैं। और अपोजिट साइड पर सूरज है वो ग़रूब हो रहा है। और ये छोटी सी बकैन, और एक बकैन थी, हम लेके गए थे घर, छोटी सी लगाई थी, और अब वो पूरा का पूरा दरख्त है। आपने देखा होगा मेरे अक्सर व्लॉग में, तो मैं जब नीचे की तरफ आता था सीढ़ियों से तो वहाँ पर एक नीम है, तो वो हमने बहुत छोटा सा लगाया था। और अभी हम चलते हुए आगे इधर कपास की फसल के यहाँ पर, और इसकी चुनाई कंप्लीट हो चुकी है। कोई कोई जगह है जहाँ पर एक एक दो दो जो रुई है कि वो हैं, कपास है वो है मौजूद है, वरना सारी की सारी ये चुगली है। और ये भी मकई है ना। वैसे कितनी ज़मीन है तुम्हारी यहाँ पे? 3.5 किले। असलम भाई की यहाँ पे 3.5 किले ज़मीन है, और इन्होंने जो काम करना था वो भी ये बीच में जाके करके आ गए हैं। और इन्होंने कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी वो ले ली हैं। और यहाँ पे ट्यूबवेल भी है, ट्यूबवेल अभी तो नहीं चल रहा होगा ना। हाँ, चलो नलका है तो नलके के पास चलें,
इधर नलका है, उधर हम चलते हैं, ज़रा नलके का ठंडा पानी पीते हैं और इसके अलावा वहाँ पर मुंह हाथ भी धोते हैं, फ्रेश हो जाएंगे। और असलम भाई वगैरह ने अपने खेत में अमरूद के जो पौधे हैं वो भी लगाए हुए हैं और बकाने भी हैं, काफ़ी तादाद में हैं। पता नहीं अब ये ख़ुद से उगी हैं, ये इन्होंने ख़ुद से उगाई हैं। और एक ये अमरूद है, ये लगाया था इन्होंने, यानी कि काफ़ी सारे पौधे लगाए हुए हैं अमरूदों के। और यहाँ पर गुलाब के पौधे भी इन्होंने लगाए हुए हैं, तकरीबन 4 से 5 है ना। हाँ 4 से 5 गुलाब के जो पौधे हैं वो भी हैं, वो दूसरी साइड पे हैं, तो वो फिर कभी हम चलेंगे तो फिर आपको दिखाएंगे। वाह जी वाह, खज्जी भी लगी हुई है असलम भाई के खेत में। इस पे लगती हैं खज्जियाँ? नहीं लगती, अभी छोटी है ये, इतनी बड़ी तो है अभी ये छोटी, और अभी इस पर कोई फल नहीं लगता। और हम जा रहे हैं नलके की तरफ, और नलका यहाँ से तकरीबन 2 से 3 मिनट के फासले पे है, यहाँ से नज़र तो आ रहा है। और सूरज गरूब होता हुआ देखें, वाह जी वाह, ज़बरदस्त। ट्यूबवेल तो लगा हुआ है इधर, लेकिन अभी चल नहीं रहा, कभी चला तो हम फिर आएंगे और वहाँ पर इंजॉय करेंगे। एक दफ़ा मैं आया भी था वहाँ पे, लेकिन तब मैं व्लॉग नहीं बनाता था, जस्ट हम वैसे ही आए थे, शायद रोज़े थे और रमज़ान में हमारा रोज़ा था और हम ज़रा नहाने के लिए आए थे। और ये साथ में देखें, ये कपास लगी हुई है, इसकी अभी चुनाई नहीं हुई, और जब भी आपको ये वाइट वाइट जो नज़र आ रहा है ये कपास है। गांव की यही ख़ास बात है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीन ग्रीन होता है, हर जगह आप कहीं भी चले जाए ग्रीन आपको नज़र ही आएगा। जस्ट जब ख़िज़ां का मौसम आता है तो तब दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन आम रूटीन में देखा जाए तो यहाँ पर सब कुछ आपको ग्रीन ग्रीन ही नज़र आएगा। और कपास है सिर्फ ये वाइट नज़र आएगी, इसके अलावा हर चीज़ आपको ग्रीन ग्रीन नज़र आएगा। अभी जो आप ये मेरे पीछे सीन देख रहे हैं ये आपको देखा देखा लग रहा होगा, लेकिन तभी आपको देखा देखा लग रहा होगा कि अगर आपने इससे पहले कि मेरे सारे व्लॉग देखे हैं तो आपको ज़रूर ये सीन याद होगा। ये वही सीन है जब मैंने वो बकरियों वाला पैकेज बनाया था, बकरों वाला। अगर आपने नहीं देखा तो वो आप देख सकते हैं, वो बकरियां थी वो यहाँ पर बंधी हुई थी, लेकिन अब शाम का टाइम है और वो सब लोग जा चुके होंगे। और ये है देसी नलका, और देसी नलका है, और असलम भाई ज़रा पानी पी रहे हैं, ज़रा मैं भी पीता हूँ पानी। फाइनली हम लोगों ने यहाँ पर मुंह धो लिया है और अभी हम ज़रा चलते हैं घर की जानिब। तो टाइम भी काफ़ी हो गया है, टाइम तकरीबन शाम के 6 बज चुके हैं और 6:15 बजे आजकल हो जाती है मगरिब, और हमने मगरिब की नमाज़ भी पढ़नी है, तो इसलिए अभी हम चलते हैं। और ये साथ में देखें, आपको गधा नज़र आ रहा होगा, तो गांव में ऐसे गधे ये यानी कि जिनके खेत होते हैं वो वहाँ पर आते हैं तो उसको खुला छोड़ देते हैं ताकि वो चर ले, और फिर उसके बाद जब उन्होंने वापस जाना होता है तो फिर इस गधे को रेडी में दोबारा से बांध लेते हैं और फिर वो चले जाते हैं। और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको असलम भाई की जो गधा रेडी है उस पर भी आपको लेकर चलेंगे और हम उसकी सैर करेंगे, और गधा रेडी पर हम खेत में आएंगे और जो खेत के जो काम है वो करेंगे, और उसके बाद फिर गधा रेडी पर ही वापस जाएंगे। एक मसला हो गया हमारे साथ, अभी हम लोग पानी पी के वापस जा रहे थे अपनी बाइक की तरफ, लेकिन हमारे साथ हो गया है मसला। और मसला क्या हुआ है? मसला ये हुआ है कि जो हमारी बाइक की चाबी थी वो असलम भाई नलके के पास ही भूल गए हैं, और अब हमें दोबारा, यानी कि हमने आधा सफ़र कर लिया था वापस आने का, लेकिन फिर वो आधा ही रह गया था आगे, और जितना हम जल्दी कर रहे थे जाने के लिए उतनी हमें देर हो रही है। यानी कि जो असलम भाई हैं वो चाबी हमारी नलके के पास ही भूल आए हैं। अब हमें नलके के पास दोबारा जाना है और वहाँ से चाबी लेनी है, और फिर हम यही सफ़र तय करके बाइक के पास आएंगे और फिर हम जाएंगे घर की तरफ। और जो टाइम हो गया वो पूरे 6 हो गए और हमारे पास वापस जाने के लिए तकरीबन 15 मिनट हैं, क्योंकि अभी हम जाएंगे तो इतने अज़ान भी हो जाएगी और फिर हमने नमाज़ भी अदा करनी है, तो इसलिए हमें थोड़ा ज़रा जल्दी चलना होगा। और अभी हम जल्दी नलके की तरफ जा रहे हैं ताकि वहाँ से चाबी उठाएं। तो अभी हम तो बातें करते जा रहे थे वैसे नॉर्मली, और जब
मैंने बाइक की चाबी का पूछा तो उन्होंने कहा ओह वो तो हम भूल गए हैं नलके की तरफ। तो अभी हम दोबारा जा रहे हैं नलके के पास। चलो कोई बात नहीं, चलें। वो असलम भाई उधर वो दूसरे हमारे भाई है, उनको ना जो चारा उन्होंने काट लिया वो उठवाने जा रहे हैं, और हम जा रहे हैं बाइक की चाबी उठाने। मैं भी बाइक की जो चाबी है वो उठा के ले आता हूँ। जो होता है शायद अच्छे के लिए होता है, क्योंकि मैं तो इसी चीज़ को मानता हूँ। हो सकता है कि इसमें ही भलाई हो, क्योंकि इसकी जो एक मिसाल है वो मैं आपको सुनाता हूँ। यानी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि अभी वो भाई थे, उनको चारा उठवाना था, कोई और बंदा नहीं था जो उनको चारा उठवा दे, और अल्लाह ताला ने उनकी मदद की। यानी कि हम यहाँ पर चाबी भूल गए और हम वापस आए चाबी लेने, और उनको चारा उठवाना है अब हमने। तो वो असलम भाई तो गए उठवाने के लिए, और मैं अभी चाबी उठाता हूँ। मैं पहुँच चुका हूँ नलके के पास, और हमारी चाबी पड़ी है। ये हमारी चाबी हमें मिल गई है, और असलम भाई यहाँ पर रख कर भूल गए थे। हाँ, तो मैं आपको एक वो मिसाल बताने लगा था। मिसाल ऐसे थी कि एक बादशाह था, और बादशाह का एक बेटा था, और उसको कुछ चोट लगी पाँव पे। तो उसका वज़ीर कहने लगा जो होता है अच्छा ही होता है। तो बादशाह को गुस्सा आता है, और फिर ऐसा हुआ कि कुछ दिन के बाद बादशाह को भी चोट लग जाती है उसके हाथ पे। तो फिर भी उसका वज़ीर यही बात दोहराता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और फिर वो जो बादशाह का जो ज़ख़म होता है वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि बादशाह की वो जो उंगली होती है वो काटनी पड़ जाती है। जैसे ही वो उंगली कटती है तो उसके बाद भी बादशाह का जो वज़ीर होता है वो यही बात दोहराता है कि जो होता है अच्छा ही होता है। लेकिन फिर बादशाह को बहुत शदीद गुस्सा आता है, और बादशाह जो उसका जो वज़ीर होता है उसको जेल में बंद कर देता है। फिर उसके बाद ऐसा होता है कि बादशाह कुछ दिन के बाद सही हो जाता है, और फिर वो शिकार पर जाता है। और फिर ऐसा होता है कि बादशाह जब शिकार पर जाता है तो बादशाह को कुछ जंगली लोग होते हैं वो पकड़ लेते हैं, और बादशाह को ले जाते हैं और अपने जो उनका बड़ा बादशाह होता है उसके पास। तो फिर वो कहते हैं कि क्या किया जाए इसका। तो उनका बड़ा बादशाह कहता है कि आप इसकी बलि लगा दो और हम अपने खुदा को खुश करेंगे। जब वो उसको एक मैदान में लेके जाते हैं ना, तो फिर जंगलियों में से एक शख्स की जो नज़र है वो उसके बादशाह के हाथ पर चली जाती है, और बादशाह की जो उंगली कटी होती है उसकी तरफ। तो वो दोबारा से अपने जो उनका बादशाह होता है जंगलियों का उसके पास लेके जाते हैं। कहते हैं कि ये तो कंप्लीट ही नहीं है, और इसकी हम बलि कैसे चढ़ा सकते हैं। तो फिर वो जो बड़ा उनका बादशाह होता है वो कहता है हाँ ये तो कंप्लीट ही नहीं है और इसकी बलि नहीं लग सकती, और वो उसको आज़ाद कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो फिर उस दिन बादशाह को एहसास होता है कि हाँ जी जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो बादशाह काफ़ी हैरान होता है इस मिसाल से। फिर वो वापस आता है, और आते ही सबसे पहले जो उसका वज़ीर होता है उसको आज़ाद करता है, फिर उसको ये सारा मामला सुनाता है। तो इसीलिए मैं भी आपको बता रहा था कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, और जो हमारी चाबी थी वहाँ पर रही है तो अच्छे के लिए होगी ना, इसमें कुछ गलत नहीं हो सकता। तो फाइनली हमने दोबारा से चाबी लेकर आए हैं, तो दोबारा से आधा रास्ता हमने क्रॉस कर लिया, और असलम भाई भी आ गए हैं, इन्होंने उन्हें चारा भी उठवा के दे दिया। और अभी हम जल्दी से अपने घर की तरफ रवाना हो रहे हैं, क्योंकि अब जो टाइम हुआ है वो है 6:03, और जो टाइम है वो यानी कि अभी नमाज का टाइम तकरीबन 12 मिनट रह गया। 2 मिनट भी निकाल दो तो 10 मिनट ही रहते हैं। तो अज़ानें किसी भी वक्त शुरू हो सकती हैं, और हमें जल्दी घर की तरफ पहुंचना है। और फाइनली अब हम दोनों जा रहे हैं घर की तरफ जल्दी से। और उम्मीद है आपको आज का हमारा ये व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। हमारा व्लॉग पसंद आने की सूरत में इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय से आगाह करें, ताकि हम आपके लिए अच्छे व्लॉग लाते रहें। और जो नए आने वाले दोस्त हैं वो हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिएगा हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।